मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और मुझे लगता है इंडोनेशिया आकर के मेरे लिए तो पहला विजिट था। मेरे जो अन्य साथी हैं शायद जकार्ता आने का इन लोगों का भी पहला अनुभव था। बाली तो कुछ लोग गए हैं, लेकिन इस साइड ऑफ इंडोनेशिया में हमारे फ्रेंड्स भी नहीं आए थे। लेकिन आने के बाद बिल्कुल यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो खाना, यहाँ का जो नाम, सब कुछ कहीं फर्क ही नहीं दिखा जो हम लोग इंडिया में देखते हैं। और एक पर्पस के लिए हम लोग निकले हैं इंडिया से। भारत सरकार ने तय किया, आप सबको जानकारी है कि पहलगांव में जो घटना हुई उसमें 26 लोग को पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल जो कहता है रिवॉल्वर लगा करके उसको जो भी आर्म्स था दे वर शॉट डेड। उनके परिवार के लोग थे, वो लोग छुट्टी मनाने कश्मीर गए हुए थे। और जिस तरह से उन लोगों को मारा गया, उनके बच्चे थे, उनके शादी हुई थी एक केस में एक सप्ताह पहले, उनकी वाइफ थे, उस सब के सामने उन लोगों को 26 लोगों को एक साथ मारा गया। और पूरा देश और दुनिया हिल गया वो घटना देख करके, जो टेररिस्ट थे उसमें। और उसके बाद भारत सरकार ने वेट किया कि भाई कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से होगा। जो टेररिस्ट ये काम करके गए, लेकिन जब वो काम नहीं हुआ, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 7 मई को इंडियन एयरफोर्स ने उनके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था 9, उसको रात में जाकर के उसको डिमोलिश किया, उसको खत्म किया, जो टेररिस्ट वहां पर थे। उसमें ऐसे टेररिस्ट भी थे, ऐसे संस्थाएं भी थी। जो पुराना जो घटना था 2008 में, आपको ध्यान होगा, जो ताज मुंबई में हुआ था, वो सब भी सब वहां जमा थे। एक मैंने देखा जो एक जर्नलिस्ट था, उसका नाम पर्ल समथिंग, डेनियल पर्ल, उसको जो मारा था वो टेररिस्ट भी उसमें मारा गया, विच वाज रिपोर्टेड। सीढ़ी जब पूरा वहां रख करके ये काम वहां से चल रहा था, उसके बाद उन्होंने कोशिश किया 1-2 दिन के बाद, 7 को ये हुआ, 9th ऑनवर्ड्स आई थिंक, 9th और 10th, कि इंडिया के ऊपर ड्रोन से, इससे इंडियन के एयरफोर्स बेस पर जो पूंछ में सिविलियंस के ऊपर इंडिया ने रात में ये काम किया। उनका सिविलियन हर्ट नहीं, सीधा प्रिसीजन से जो उनका जो टेररिस्ट हाइडआउट है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर ये चीज हो। और लेकिन उसके बदले उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। फाइनली इंडिया ने जब उनको जो उनका एयर बेस है, नूर खान एयर बेस से लेकर सब, इट इज ऑल रिपोर्टेड इन द प्रेस लार्जली। थोड़ा वेस्टर्न प्रेस तो अलग तरीके से चीजों को डालता है, उसको खत्म किया। और जब उसको खत्म किया, तब वहां के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से सीज फायर के लिए कहा, और भारत ने एग्री किया कि नहीं ठीक है, सीज फायर होना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड है जो घटना घटी थी। उसके बाद सरकार ने और प्रधानमंत्री ने एक 7 डेलीगेशन तय किए। इट्स ऑल पार्टी डेलीगेशन। यू हैव सीन वी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। देयर आर member of parliaments from ruling party, they are member of parliaments from opposition party. The length and breadth of the country, I am from Bihar, my friends are from Kerala, Orissa, Bengal, पूरे साथ चारों सब जगह से। और ऐसे ही जो अदर डेलीगेशन गए हैं उसमें भी हर एक पार्टी के लोग उसमें हैं, और अपना बात रखने के लिए कि वी हैव हैड एनफ। और समय आ गया है कि अब अगर भारत पे कोई भी, इट इज नॉट ओवर। बहुत लोग कहता है कि क्यों रुक गया, क्यों ये हुआ। इंडिया ने क्लियर कर दिया कि कल को कोई घटना होगी, कोई भी टेररिस्ट अटैक अब देश पे होगा, तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और हम लोग उसी तरह से ट्रीट करेंगे पाकिस्तान की इस एक्टिविटी को। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस सारे चीज में ऑल पार्टी डेलीगेशन का पर्पस ये था कि ये पूरा देश 140 करोड़ देश 1.4 बिलियन
जो लोग हैं वो एक साथ इस इशू पर खड़े हैं। नो डिवीजन, और मुझे याद है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओथ ले रहे थे, मैंने इसलिए मैं चर्चा इस बात का कर रहा हूं, ही इनवाइटेड एवरीवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को। उनका इंटेंशन अगर ये था तो सबको, ऑल नेबर्स इंक्लूडिंग नवाज शरीफ हैज बीन कॉल्ड इन द ओथ सो दैट कि यहां पीस रहे, डेवलपमेंट हो। लेकिन पाकिस्तान इज रन बाय द आर्मी, वहां तो पेपर पे गवर्नमेंट है, आर्मी ही चलाता है। तो ये एक बैकग्राउंड था। आप लोग यहां पर सब लोग हैं, मैं एक देख रहा था, मुझे सडनली आज याद आया, अपने सारे साथियों को कह रहे हैं 26 और हम लोग 2 दिन से यहां पर है, 3 दिन, दिस इज आवर 3rd डे। हम लोग यहाँ के जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, यहाँ का जो पार्लियामेंट के लोग हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ का जो थिंक टैंक है, यहाँ का जो अभी हम लोग का मीडिया इंटरेक्शन हुआ है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने ये बात रखी है। वी आर वेरी हैप्पी दैट लार्जली वी हैव बीन सपोर्टेड विद आवर स्टैंड, क्योंकि यहां भी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। लेकिन मैं एक देख रहा था जो यहां के प्रेसिडेंट ने भी सपोर्ट किया उसी समय जब ये घटना हुई इमीडिएटली। और जब प्रेसिडेंट गए थे मुझे सडनली आज फ्लैशबैक में याद आया कि वो 26 जनवरी को गए थे, आज जो हमारी राष्ट्रपति ने भोज दिया था श्रीमती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, उस भोज में उन्होंने कहा कि मैंने कुछ वीक पहले अपना डीएनए सीक्वेंसिंग कराया है। इफ यू रिमेंबर, कितने लोगों को याद है, डीएनए सीक्वेंसिंग कराया है और मेरा डीएनए इंडियन डीएनए मिला है। सो दैट इज व्हाट ही सेड देयर। उन्होंने कहा कि ये तो इतना हजारों साल का कनेक्शन है, 5th सेंचुरी से कनेक्शन है, ब्लड वाला, तो डीएनए कनेक्शन जोड़ दिए यहां के राष्ट्रपति। डीएनए प्रूव्ड साइंटिफिकली, जो आपको साइंटिफिकली जो है, जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होता है वो टेस्ट कराया उन्होंने। जेनेटिक सीक्वेंसिंग सेज ही हैज अ इंडियन ब्लड, ही हिमसेल्फ सेड इन दैट बुक। तो हम ये करें, इतना बड़ा टाइल है। मैंने नाम जब सुना, मैं अपराजिता जी को बोल रहा था, तो की थी कि सावित्री नाम सुना, मेरे लिए एक एक नाम जो सुन रहा था यहां पर, तो सब जो हम लोग अपने गांव देहात में, अपने क्षेत्र में नाम सुनते हैं, वही सारा नाम है। रामायण महाभारत, अभी देखा यहां पर कि अर्जुन का वो एक कोई पॉइंट था, वहां पर देखा अर्जुन और कृष्ण का जो रथ है उसका वो दिया हुआ है। ये तो लगता ही नहीं है दैट में इंडोनेशिया में हम लोग आए, लेकिन देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और देश में शांति है। जो घटना वहां पर घटी, अगर कहीं से गलती से कहीं ट्रिगर हो जाता तो देश में माहौल खराब हो जाता। जिस हिसाब से उन लोगों ने एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये काम किया पाकिस्तान, उनका पर्पस ही यही था कि देश में डिसहार्मोनी करना, कम्युनल वायलेंस फैलाना। लेकिन हमारा देश बहुत इस मामले में मैच्योर देश है, कहीं कोई इतनी भी छोटी घटना भी नहीं हुई कहीं पर। और प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा कि नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर पर तो बताएंगी आपको अपराजिता जी, लेकिन इट्स अ न्यू नॉर्मल कि अब जो इंडिया है वो बैठ करके सिर्फ इंफॉर्मेशन और डेटा नहीं शेयर करेगा कि फोन कॉल्स किया। इफ एनीथिंग हैपन्स टू द कंट्री, इंडिया उसी भाषा में, उसी तरह, उसी तरीके से अंदर घुस करके इंडिया अब आपको मारेगा, और इंडिया ने करके दिखाया।